कौन से नंबर का पर्चा खोलें? पहले नंबर का ही खोलिए। 1 नंबर फाइनल के 2? एक ही खोलिए। एक, क्योंकि पहली नजर मेरी इन पे पड़ी थी। पहली नजर आपकी इन पे पड़ी, इसलिए इनको पर्चा भी 1 नंबर का खोलो। 2 तो नहीं खुलवाना? 2 इनके लिए। अच्छा ठीक है। ये कितना नंबर है? बालक है? हाँ बालक है बाबा। पढ़े लिखे हो? नहीं पढ़े लिखे। हम पढ़ के बोले। विगत 4 साल से घर में दिक्कत, बालक चल नहीं पाता है, झटका बनते हैं, पैर की नसें टेढ़ी हो गई हैं। गंसू कुमार को आराम लगेगा, चिंता ना करें, धाम पर लेकर के आ जाएं, आज से ही आराम प्रारंभ हो जाएगा, आशीर्वाद है। बिल्कुल मत रोइए, क्या बात एकदम सही? बाबा एकदम बादशाह। कोई संदेह? कोई संदेश नहीं बाबा। चलो रो मत। मैंने मारेगा लेकर के परिवार के लिए। ये झटका में आज से ही आराम लगेगा, पूरे शरीर में दिक्कत हो जाती है। हमने इसमें मंत्र लिखा, उसको आपको जो है जाप करना है। भभूति वहां से ले लो, हम सेना अभी भेज देते हैं, आप रोना बंद करो, जाओ। और दूसरी बात, घर में बहुत ज्यादा भय लगता है, डरता है, कोई दिखाई देता है, और यह बालक परेशान भी होने लगता है, शरीर से लार भी निकलने लगती है। और तीसरी बात, आपने मकान का बंधन भी करवाया, कोई लाभ नहीं हुआ, बहुत जगहों पर भी गए, कोई लाभ नहीं हुआ। जाओ, बालाजी कृपा करेंगे, वाणी और पर्चा मिथ्या नहीं होगा, समय जरूर लगेगा लेकिन आशीर्वाद। आपको कोटि कोटि प्रणाम, बालाजी प्रणाम, सन्यासी बाबा प्रणाम, बागेश्वर धाम की जय। गुरुजी, हम जब से आपसे देखे आपको, तब से सन्यासी बाबा ने मुझे खुद स्वप्न में बोला कि तुमको मिलाएंगे, तुमको मिलवाएंगे। वाह। और फिर केला का सन्यासी बाबा ने बोला? और सन्यासी बाबा ने बोला था हैं? और केले का दर्शन भी हुआ था फिर। अरे वाह वाह। और फिर एक दिन और दर्शन हुआ था, याद नहीं है। चलो पूछो, क्या प्रश्न पूछना है? गुरुजी, मेरे को इष्ट हमारे कौन है, मेरे भगवान कौन है, ये पूछना था। ठीक। और फिर गुरुजी, मेरे को भक्ति कैसे मिलेगी? ठीक। और गुरुजी, मेरा ये शरीर है, इसको आप निर्मल कैसे करोगे प्रभु? ठीक, कोई बात नहीं। बहन जी, अब इनका तो एक ही बचा है, यही वाला खोल देते। सिर में बोझ ना लें, भक्ति बढ़ेगी, आपके इष्ट कृष्ण भगवान है, कोई भी प्रश्न नहीं पूछेंगी, भक्ति का आशीर्वाद चाहती हैं, निर्मल भक्ति आपको ठाकुर जी की प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। बस माता जी, बस बस। नहीं, बिल्कुल। उनका एक मंत्र हमने लिखा, और आप वैसे भी ठाकुरानी को अभी बहुत मानती, श्री प्रियाजू को। प्रियाजू मतलब राधा रानी जू। अभी आप ठाकुरानी की बहुत भक्ति कर रही हैं और निर्मल भक्ति जीवन भर के लिए पाना चाहती। और बीच में और पूर्व में जो अपराध हुए, उन अपराध का प्रायश्चित करना चाहती। और आपने ये भी मन में कहा था कि हमारे अपराध को माइक से ना बोला जाए, केवल आशीर्वाद भर दे दिया जाए। तो जाओ, बालाजी ऐसी दया करें कि आप सतत भगवान की भक्ति करती रहो। आओ, उनके पैरों की पीड़ा भी ठीक हो जाएगी। कोई बात नहीं, वो भी मानने लगे, तुम्हारे पति भी मानने लगेंगे। जाओ जाओ जाओ, खुश रहो। धन्यवाद धन्यवाद, बाद में आ जाए, अभी हम पर्चा कर लें। लाल वाली साड़ी वाली माता जी को आने। खुश रहो बेटू, बस बस बेटे, खुश रहो। रोते नहीं है, भक्ति करते हैं। बोलो, नौकरी योग है आपका, करना ही चाहिए। हाँ, जाओ आशीर्वाद। दोनों हाथ उठाओ, बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। चलो
आओ सब, अब देखते हैं इनका पर्चा निकलता है कि नहीं निकलता है, कौन जीतता है। हमारे हनुमान जी सदा जीतते हैं। हाँ, आ जाइए। और भले ही हम तो कहते पूरा वीडियो जाए तो जाए, लेकिन बच्ची की सुरक्षा जरूरी, आज्ञा है। बालाघाट खा गर्रा। अच्छा, यहीं कहीं आसपास है? नहीं, बालाघाट के आगे वारासिवनी रोड पे। वारासिवनी रोड पे। अच्छा अच्छा, कोई बात, थोड़ा नजदीक आओ। बहन, हमें जो आज्ञा लगी हमने उसको लिखित किया। आप अपना प्रश्न रखिए बालाजी के चरणों। जी, मेरा बेटा 8 साल से नहीं चल रहा है। क्या हो गया उसको ऐसा? डॉक्टर साहब ने बोले मस्कुलर डिस्ट्राफी है, इसका कोई इलाज नहीं है। पढ़िए। बहुत बीमार है बालक, चल नहीं पाता, नसों में ब्लॉकेज, रक्त संचार दिक्कत व मस्कुलर समस्या है, कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। चलेगा बाबा। लाइलाज है, लेकिन बालाजी अपनी लीला से समय बहुत लगेगा, इतना हो जाएगा कि अपने मन से अपनी शौच क्रिया को करने लगे। इसमें मंत्र है। नेक्स्ट, तुरंत आते जाओ, बहुत स्पीड में भेजते जाना है, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा पर्चा बनवाने वाले हैं। बेटे को चलने की शक्ति दे। आशीर्वाद। झाड़ा लगवाना है 9 बार। कोई भी आपको अलग से उपाय करने की आवश्यकता नहीं, भगवान का भजन करना, जो मंत्र है उसी पर भरोसा रखना। ये मंत्र चिकित्सा है, और धाम की पेशी आपको करनी है, बिना पेशी के कृपा नहीं होगी। और बाकी अन्य कोई साधन या उपाय की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ना तो कोई तंत्र है ना कोई भूत बाधा है। जो बताया गया वो आपको झूठा बताया गया, आपने इस चक्कर में अपना समय बर्बाद भी किया हुआ है, और कोई भी आपके पितर परेशान नहीं कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। और मुसलमान चक्कर में भी ना पड़े, श्री सीताराम कहें, बाकी आप बात समझ गई होंगी। जी बाबा जी। उठ जाइए। बागेश्वर धाम वाले बाबा जी की जय। बालाजी की जय बोलो। चलो बालाजी की जय। आओ। सीताराम, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। लाली कहाँ से आई? प्रणाम। क्या नाम है? अच्छा, हमने बुलाया था क्या? माइक ले लो, माइक ले लो। अच्छा, माइक ले लो। अच्छा, तो मीरा रोड की कथा आपने सुनी? वाह। कहाँ बैठी थी? लास्ट वाले ग्राउंड में बैठी थी मैं। ओ नहीं, यहाँ पर ये साइड। अच्छा, लास्ट में जो बुलाया था। हाँ, ठीक है भाई। हमें जो भी प्रेरणा लगी हमने कलमबद्ध किया। आप प्रश्न करें बालाजी से। घर की बहुत चिंता रहती है, पढ़ाई कर रही हूँ बाहर मुंबई में, MBA कर रही हूँ। MBA? अच्छा, बम्बई में। अच्छा, तो थोड़ी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही, घर की चिंता लगी रहती, काम नहीं हो पा रहे हैं पूरे, और घर की बहुत ज़्यादा रहती है। हमारे पिताजी थोड़े दारू पीते हैं, मतलब जी। और कोई बात? और कोई बात नहीं, जो भी काम है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। थोड़ा नजदीक आ जाए। मन स्थिर नहीं हो पा रहा पढ़ाई में, बहुत परेशान है, भक्ति बनी रहेगी, घर की चिंता है, मदिरा पान पिताजी करते हैं, उपद्रव मचा देते हैं, वह कार्यों में दिक्कत बनाए हुए हैं, पूरे घर को उठापटक कर देते हैं। उनका मूल समस्या लेकर आई हैं, सुधर जाएंगे, कार्य सफल होंगे, आशीर्वाद। बस बस, छूना नहीं बे। एक अर्जी और आपने लगाई थी, वो भी हो जाएगी बहन। जी, उसमें आप चाहते क्या हैं? व्यापार योग ही है आपका। वो चूंकि लालची हैं और अपनी तरफ से वो सब कुछ हैंड करना चाहते हैं, हम आपको सिर्फ एक शब्द में यही कहेंगे, उनसे सावधान भर रहना है बस। क्योंकि तुम्हारे बड़े पापा से ज़्यादा तुम्हारी बड़ी मम्मी खतरनाक है, समझ गई बहन? अब वो एकदम डेंजर है। हमारा नाम मत बताना, खैर टीवी पे तो चला ही गो हैं, और इसीलिए चूँकि टीवी पे चले से कचुनियाँ वो तो यहीं बैठी बैठी सुन भी रही हैं,
साथ ही में आई? कहाँ बैठी? हाँ ठीक है, अब कहियो अब का है, अब तो पोल ही खुल गई। जाओ। अच्छा हमने कछु बताओ नहीं है जो कह दियो, हमने कुछ नहीं बताया माता जी, तुम ना होइयो नाराज। कैसे बता दो लो भी तो दरबार में बैठी हो, नहीं को हमने कह दियो तो कहूँ नहीं, जाओ कौन गलत कही, जाओ खुश रहो। जो कह दिया सो कह दिया, जो मुंह से निकल गया सत्य ही निकला है और सत्य हो ही है। हाँ हनुमान जी पीछे नहीं मुड़ते हैं। सीताराम। आइए, क्या नाम है, कहाँ से आना हुआ? माइक लो पहले, माइक से। बालाघाट भटेरा चौकी। कहाँ पड़ता है ये बालाघाट में पड़ता है सर। थोड़ा नजदीक आइए। साधु जी। सीताराम। ओ साधु जी। सीताराम। हाँ बोलिए, क्या बात है? बाबा जी मैं अपने हस्बैंड को लेके आई हूँ, 2 साल हो गया, लकवा मार दिया, ब्रेन हेमरेज हो गई, चल नहीं पा रहे। ठीक, नजदीक आ जाओ। एक प्रश्न और पूछेंगी अथवा नहीं? जी पूछो। घर में सब परेशान है, मन विचलित है। पढ़िए। आर्थिक तंगी, मन विचलित, परेशान, पति को पैरालाइसिस हुआ है, खून जम गया, ब्रेन की नस फट गई, लाभ होगा, डॉक्टर ने दवा दी, आराम नहीं लगा है, बालाजी की कृपा से दवा चलाना है, दवा बंद नहीं करनी, पूर्ण ठीक होंगे, आशीर्वाद। बालाजी महाराज की जय। बाबा जी चल लेंगे ना मेरे हस्बैंड? अच्छा, हेमरेज की दिक्कत बनी? जी बाबा जी। बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसने पूरा कौमा जैसी स्थिति कर दिया। गुरुजी कह रहे हैं कि पहले नंबर तो आप अपने घर पे जो कवच रख रखा है उसको हटाओ। समझ गए होंगे? हम किसी भी पंथ मजहब की बुराई नहीं करते हैं, आप हमारी भाषा समझ गए होंगे। उन सबको पहले पूजा मंदिर से हटाओ, इसके बाद हम फिर सेना भेजेंगे, बालाजी कृपा करेंगे, जाओ आशीर्वाद। अब तुम समझ जाओ कि हमने कितनी गहरी बात बताई। वो जो रख रखा है ना उसको हटा दीजिए, जाइए आशीर्वाद। बालाजी महाराज की हमने तुम्हारे घर पे ही सेना भेज दी। चलो सीताराम सीताराम। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावहा। अपने धर्म में मरना अच्छा है दूसरे धर्म में विचार करने से। अपने में कमी थोड़ी है। अपने में बहन जी 33 कोट देवी देवता है, कम पड़े तो एक हमसे 9 चाय लॉन्च करवा लो।